प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ, बिलखुसूस जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी गिरफ्तारियाँ और बिलखुसूस पार्लियामेंट के अंदर से जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये पिछले 24 घंटे से मौजूद बहस बनी हुई हैं। कल शाम से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था, रात भर जारी रहा। कुछ लोग जो अंदर ही रह गए, बाहर नहीं आ रहे थे, पुलिस को उनको अंदर जाके गिरफ्तार करना पड़ा और आज उनका जिस्मानी रिमांड भी हो गया है। इस पर बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको तो डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन शेर अफजल मरवत, शेख वकास, जैन कुरैशी, अहमद चट्टा और कई दीगर लोग जो हैं उनको 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया। बावजूद इसके कि स्पीकर साहब ने IG की सरजनिश की है और कहा है कि जिनको पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली सरजनिश कर रहे थे पुलिस की, और दूसरी तरफ 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हो रहा था। अब कौमी असम्बली के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि स्पीकर की इजाज़त ज़रूरी है। क्या स्पीकर की इजाज़त से ये हुआ, ये एक अलग मौजू है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आज पर सारा दिन असम्बली के फ्लोर पर भी बहस होती रही, गुफ्तगू होती रही, और सेनेट में भी गर्मा गर्म तकरीरें हुई हैं। कौन क्या कह रहा है, किसका क्या नुक्ता नज़र है, किसका क्या मौक़िफ़ है, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में रखेंगे। और एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसके मुताबिक PTI का जलसा नाकाम बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए हुकूमत को खर्च करना पड़े हैं। कैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, क्यों खर्च हुए, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शौकत बसर साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बसर साहब, खुशामदीद। कादिर मंदोखैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। कादिर मंदोखैल साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। बसर साहब, ये जो मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपको सुनवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अता तारड़ साहब को आप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि लीडर छुड़वाने के लिए आप आए थे और अपने बंदे आप गिरफ्तार करा के चले गए, तो एक तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों का एक मजाक भी बन गया है। जरा सुनिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने क्या कहा है। पहली दफा देखा है कि छुड़वाने लीडर को जा रहे थे, बंद खुद हो गए। तो ये नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, तकसीम की सियासत, हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें। ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। बासा साहब, छुड़वाने आप अपने लीडर को जलसा उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि आप के अपने लोग गिरफ्तार हो गए? असदुल्ला भाई, वैसे तो 76 साल से और ख़ास तौर से गुज़श्ता 2 साल से आइन, कानून, सियासत, इंसानी हकूक, रियासत, सबको कहते हैं ना जनाजा ज़रा धूम से निकले। पाकिस्तान में कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये तो बदतरीन किसी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ था। अभी आप जो कह रहे हैं, मैं अता तारड़ साहब डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है। दूसरी बात में देखें, इन सब लोगों की दे आर टोटली इररेलेवेंट। हम जो बात कहते थे अब तो वो साबित हो गई कि जो साने 10 सितंबर हुआ है ये तो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े सान है। ये 9 मई होते थे ना। आप मुझे बताइए कि आपका आइन क्या कहता है? सबसे सुप्रीम इदारा कौन सा है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ है उसकी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, वहां पर नकाब पोश अंदर जाते हैं नामालूम, और MNAs इलेक्टेड, इन वाले फॉर्म 47 वाले नहीं, इलेक्टेड MNAs जो हैं। स्पीकर साहब ने इसकी मजम्मत की तो है, वैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। स्पीकर, आज स्पीकर अगर होता वाकई जेन्युइन तो ये रिजाइन कर देता। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तमाशा बना दिया है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से भी आगे जा चुका है। लेकिन मैं बताइए कि अब हम जा किस साइड पे रहे हैं कि आप 2 साल हो गए हैं इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा रहे हैं। आज पाकिस्तान दीवार से लगा हुआ है। यहाँ पे आप जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो देख लें, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। मसला यहाँ पे क्या है? डाकू और दहशतगर्द आजाद फिर रहे हैं। आप अपने MNAs को, MPs को, माओ बहनों बेटियों को आप जेलों में डाल रहे हैं। अभी आप FIR जरा पढ़े ना, ये जो FIR आपके सामने आई है, एक तरफ ख्वाजा आसिफ की अगर आप तकरीर सुना सकें तो वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि आज वजीर दिफा अब 50,000 से हारा हुआ बंदा और 17 सीटों वाली जो पार्टी है, और वो क्या करेगी? क्योंकि उनको इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि ये कठपुतलियां हैं, इनके पल्ले कोई चीज नहीं है। चलिए, आप ख्वाजा आसिफ का जिक्र कर रहे हैं, मैं ख्वाजा आसिफ ने एक और बात भी तो की है नजर में। ख्वाजा आसिफ ये भी तो कह रहे हैं ना कि जो CM है एक सूबे का, वो फेडरेशन को ललकार रहा है। ये भी तो मुनासिब बात नहीं है ना कि एक सूबे का CM, जो तकरीर गंडापुर साहब ने की है, क्या वो मुनासिब थी? सूबे का एक CM अगवा हो जाता है। पहले सुन ले जरा जी, सुनाइए जी। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक
एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। बेसिकली ये पॉलिटिकल डीएनए का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, सेनेटर फैसल वोडा जो हैं उन्होंने भी आज ऐसी बात की है कि गंडापुर साहब जेल ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। सुनिए आज सेनेटर फैसल वोडा क्या कह रहे हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। हाँ, आपकी परवरिश में आपको सिखाया गया अपनी औलाद को भी ना मानो तो आप बाप को क्या मानेंगे। आपने तो अपनी औलाद भी नहीं आज तक मानी है तो आप बाप को क्या मानेंगे। जिस बाप की आप बात करें उस बाप के सर पे बैठ के तो आप आए थे। आज आपको लावारिस इसलिए फील हो रहा है सियासी तौर पर कि वो बाप अंदर है। फैज हमीद उसकी कुर्सी पे बैठ के आए थे, आप उसकी गोद में बैठ के आए थे। इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले, इनको इख्तियार दे दे। अच्छा, मैं पहले जरा कादर मंदोखैल साहब के पास चला जाऊं, फिर मैं वापस आता हूं। तारिक अजीज साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। तारिक साहब खुश आमदीद आपको भी। कादर मंदोखैल साहब, पीपल्स पार्टी ने अगरचे इस पर तशवीश का इजहार किया है कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं, लेकिन जिस बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जो अभी पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर, ये जो एक नया कानून बना है और जिसको पास करने वालों में, ये पेश करने वालों में, बिल पेश करने वालों में सर फहरिस्त जो नाम लिखा है वो सेनेटर सलीम मांडवीवाला का लिखा हुआ है। तो पीपल्स पार्टी जब ये कानून ला रही थी या इरफान सिद्दीकी साहब ला रहे थे और पीपल्स पार्टी के साथ शामिल थी, तो आपके जहन में था कि इसका इस्तेमाल इस किस्म का भी हो सकता है? नहीं, ऐसा तो हरगिज़ नहीं सोचा गया, लेकिन मैं मज़म्मत करता हूँ असम्बली के अंदर जो MNA गिरफ्तार हुए और मैं साथ साथ अप्रिशिएट भी करूँगा स्पीकर के एक्शन का, जो उसने फौरी तौर पे तमाम MNAs को रिहा करने का हुक्म दिया है और IG को उसी वक्त तलब किया है। लेकिन इस बात से भी मैं इतफाक़ नहीं करता हूँ जहाँ शौकत बसरा साहब कह रहे लाइटें बंद कर दी, और ये तो सारे बहुत सारे सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो तस्वीरें आ गई है। वहाँ तो लाइट बंद करने का तो कोई ऐसा वीडियो नहीं था। लेकिन बहरहाल असम्बली के प्रेमिसेस से MNA को गिरफ्तार करना ये बिल्कुल एक असम्बली की जो अपनी वकार है उस पर एक दाग है। चाहे लाइटें बंद किए बगैर ही किया गया हो, फिर भी आप समझते हैं ये काबिल मज़म्मत? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ ना, पहले से लाइटों की बात तो हमने नहीं देखी है किसी वीडियो में। बहरहाल असम्बली के प्रेमिसेस में किसी मेंबर पार्लियामेंट को गिरफ्तार करना ये बिल्कुल पार्लियामेंट की तौहीन है और स्पीकर ने एक्शन लिया है। और जहाँ तक आपने बताया है कि बैरिस्टर गौर को रिहा कर दिया और बाकी को नहीं किया है, तो अब देखें आइंदा दिनों में स्पीकर अपनी जो डायरेक्शन दी है उन्होंने वो कहाँ तक उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे और नहीं कराएंगे, तो खुद एक सवाल निशान स्पीकर बन जाएगा। और लेकिन साथ साथ जो आपने इसकी बात की थी, जो कानून यकीनन पास हो इस्लामाबाद की टेरिटरी के हवाले से हुई है। यकीनन मैं कहता हूँ कि आइन के आर्टिकल 15 और 16 के मुताबिक किसी जगह पे या किसी इलाकों में कोई जलसे जुलूस किसी सियासी पार्टी पे पाबंदी नहीं होना चाहिए। मगर आप PTI की अगर रिकॉर्ड देख ले, उनकी माजी देख ले, तो हर मरतबा उन्होंने तशद्दुद और अफरा तफरी, और इस्लामाबाद जो कैपिटल है जहाँ तमाम सफ़ीर रहते हैं, जहाँ तमाम मेन जो हेड ऑफिस है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आता है, वहाँ आए दिन इनका ये धमकियाँ, तो मैं समझ रहा हूँ इसलिए हुकूमत ने बेहतर समझा कि सिर्फ इस्लामाबाद के हद तक जो है इस कानून को लागू किया जाए। और बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से जो गंडापुर की आपने बात की है, और ये मोहतरम भरमार है कि गंडापुर का अगवा की है, उनकी भाई अमीन गंडापुर का ट्वीट आपकी और तमाम मीडिया ने देखा है। उसने बोला कि वो भाई मसरूफ थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में। यानी ये कौन सी इस्टेब्लिशमेंट हुए कि दिन में आप गालियां दे रहे थे और रात में हाथ पांव पकड़े हुए बैठे हुए थे 8-10 घंटे, और 8-10 घंटे से आप जो ना वो टेलीफोन बंद करके और आप इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। क्या मुज़ाकरात कर रहे थे? दिन भर जो कुछ आपने किया। चलिए इसका जवाब इनसे लेते हैं। बिल्कुल सही है सर, मैं लेकिन मंदोखैल साहब बिल्कुल सही है, जिस वक्त आपने हुकूमत को दिया तो उसकी माफी मांग रहे थे, क्या कर रहे थे 8 घंटे? जी वो नामुनासिब तकरीर थी, बिल्कुल ठीक है। ये तकरीर नामुनासिब नहीं थी, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन तारिक अजीज साहब, ये जो आपको एक ज़माना हो गया पार्लियामेंट को कवर करते हुए, जो इसके रूल्स हैं, इसका रूल 103 है, वो कहता है कि किसी रुकन की गिरफ्तारी, हिरासत वगैरह से कबल स्पीकर की मंजूरी, ये इसका टाइटल है, कि जब किसी रुकन को किसी फौजदारी इल्ज़ाम या किसी फौजदारी जुर्म की बाबत गिरफ्तार करना हो
या किसी इंतजामी हुक्म के तहत हिरासत में लेना हो तो स्पुर्द कुनिंदा जज, मजिस्ट्रेट या इंतजामी हाकिम मजाज जैसी भी सूरत हो, गिरफ्तारी या हिरासत जैसी भी सूरत हो की वजूहात की निशानदेही करते हुए फौरी तौर पर स्पीकर की मंजूरी हासिल करेगा। और इसका जो सेक्शन 106 है असेंबली रूल्स का, वो कहता है कि किसी रुकन को असेंबली के अहाते के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी सूरत में। तो सर ये जो हुआ है ये क्या कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तारिक अजीज साहब? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। असम्बली जो पार्लियामेंट है ये एक बालादस्त इदारा भी है। फिर इनको ये कहा तो ये जाता है कि तमाम इदारों की माँ मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। तो हमारे सियासतदान भी मौजूदा हुकूमत भी वो सब क्या कहते हैं कि सुप्रीम इदारा है, इवन कि सुप्रीम मतलब अदलिया है, जो भी है, फौज है, सबका जो एक पार्लियामेंट जो है इसका तकद्दुस है। तो उसके ये जो आर्टिकल आपने पढ़े हैं कवायद ज़वाबित कौमी असम्बली के, बिल्कुल ठीक है। कौमी असम्बली के अहाते से किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती जब तक कि स्पीकर के नोटिस, उनकी इजाज़त हो या उनके नोटिस में हो। और आई थिंक इसमें है कि अगर कोई गद्दारी का मुकदमा हो, स्टेट के खिलाफ हो, तो उसमें शायद इजाज़त का थोड़ी सी गुंजाइश है कि इजाज़त यहाँ तो जो यहाँ पे वजाहत नहीं गई। आइन में ऐसी जी आइन में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे खामोशी है और थोड़ा इबहाम है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। मुझे याद है कि जावेद हाशमी साहब के वो वहाँ पे पकड़ा गया था तो उन्होंने उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बना हुआ था। तो उस वक्त भी स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन साहब थे, तो उनसे भी नहीं पूछा गया था। ये ऐसे वाक़यात बेशुमार हुए हैं कि ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए। रूल्स यही कहते हैं कि आप पार्लियामेंट के अहाते में हैं तो पुलिस अंदर आके दाखिल नहीं हो सकती अनलेस के स्पीकर से इजाज़त मिले, उनको नोटिस दे, वो आपको इजाज़त दे। तो ये उस पर स्पीकर ने बड़ा अच्छा स्टैंड भी लिया। लेकिन आपके ख्याल में ज्यादा हैरानकुन बात क्या है? स्पीकर साहब ने चले स्टैंड तो लिया कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, असेंबली के हाथे से गिरफ्तार होना ज्यादा हैरानकुन है या उसके बाद उनका 8 रोज का जिस्मानी रिमांड हो जाना ज्यादा हैरानकुन है? मैं वहाँ से इत्तफाक से मौके पे मौजूद था। ये 4-5 लोग आखे थे, आमिर डोगर साहब, जैन कुरैशी साहब थे जो थे, मैं उनके साथ था। अच्छा हाँ, तो वो डिस्कस भी कर रहे थे, मशवरे भी कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा जी कैबिनेट डिवीजन वाला एक गेट है वहाँ चेक किया है, वहाँ भी गए तो वो भी लॉक था। 5 पिछला गेट गए तो वो भी लॉक था। अच्छा, तो पहले इन्होंने कोशिश की कि कोशिश की कि हम किसी से को मस्जिद से गिरफ्तार किया जो केपी वाले थे, उनका क्या, नसीम साहब को? नहीं, नसीम साहब मेरे सामने नमाज पढ़ने गए हैं। हाँ, नमाज पढ़ के वापस आ गए। चाहते हुए भी हम मिले, वापस भी आ गए, वहां से नहीं पकड़ा, फिर रूम में वापस आ गए। चले मस्जिद पार्लियामेंट के अंदर ही है। हाँ, पार्लियामेंट का उन्होंने सेवा भी मंगाया, खाना खा रहे थे, खाना भी खाया। एक तजवीज ये भी आई कि छोटी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, पता ना चले। जैन कुरैशी साहब, यहाँ तो जो नून लीग के एमएनए थे उनकी गाड़ियों की भी तलाशी हो रही थी। नहीं, अब एक गाड़ी को घेरा गया, वो खातून कहने लगी मुझे ना पकड़ो, मैं नून लीग नहीं। अगली बार जिस गाड़ी, मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, जब मैं निकल रहा था मेरे साथ बेजाज सलीम ही थे, तो उन्होंने वो कहता आगे एकदम ऐसे आ गए और मैं क्या खैर तो मुझे अच्छा सर कहते कोई नाल तो नहीं है। मैं एक साफ ये बस वो तो वो छोटी गाड़ियों को ज्यादा चेक कर रहे थे, उनको अंदाजा था कि किसी भेस बदल के ना निकल जाए, जैसे कि ज़हताज गुल साहब निकल गई। तो ये गिरफ्तारी कितने बजे फिर हुई जब आप कह रहे वहाँ पर मौजूद थे आप? मैं 12:15 बजे तक आ गया था, तो उस वक्त अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। खाना खा रहे थे, मशवरा होता क्या किया जाए। तो इनकी आपस में भी थोड़ी टसल हो रही थी। मैंने सुना वो कह रहे थे हमें 50-60 एमएनए इकट्ठे निकलते तो ये ना आता, हर बंदा अपना अपना मुंह उठा के चला गया है। तो आमिर डोगर थोड़ा ब्लेम कर रहे थे ये कि या उसको नहीं जाना चाहिए था, बट वो वापस आ गए। तो वो उनका थोड़ा हो गया, भाई ठीक है मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। तो आमिर डोगर साहब ने कहा नहीं आए जी, मिस्टर गोहर साहब को कहा कि मैं आपको निकाल लेता हूँ। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे मैं आपको बाहर तक ले जाऊंगा। उन्होंने खुद जाकर उनको पकड़वा दिया। आप पता नहीं उनकी इंटेंशन क्या थी। हाँ, उन्होंने कहा नहीं चेयरमैन साहब आपको बाहर जाना चाहिए। हाँ, बसा साहब आप ये तो आप इस पर तो एतराज़ कर रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारी हुई, लेकिन आपको इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि ज़रताज गुल तक साहिबा के पास भी इस FIR के मुताबिक पिस्टल था, जो बैरिस्टर गौर, या आपने मुझसे FIR ले ली वरना मैं 2 लाइनें पढ़ देता। तो उसमें जो है वो तमाम लोगों का नाम लिखे हुए, शेख वकास अकरम, मुसल्ला पिस्टल, फिर ये जो नईम हैदर पंजोता हैं कल मेरे शो में बैठे हुए थे, ये सारे पिस्टल लेकर क्यों गए थे जलसे में? भाई दहशतगर्द और डाकू आज़ाद घूम रहे हैं और पाकिस्तान में इलेक्टेड MNAs MPs, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो भी सियासी कारकुनान हैं उनको जेलों में बंद किया और वो दहशतगर्दों से बड़े दहशतगर्द हैं। बहुत अच्छी आपने बात की। और वैसे हो सकता है कि नेक्स्ट डेट पे जाएं तो भाईजान कवर करें वहाँ पे, तो पुलिस ये ना कह दे कि हमने इनसे रॉकेट लॉन्चर बरामद करने हैं, एटम बम बरामद करना है, तोप बरामद करनी है। अब जरा FIR देखें, 8 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है मुझे, 8 दिन का। आप ये देखें FIR में लिखते हैं बैरिस्टर गोहर अली खान, आमिर मसूद मुगल मुसल्ला पिस्टल, खालिद खुर्शीद, ज़रताज गुल, शेर अफजल मरवत मुसल्ला पिस्टल,
फैसल चौधरी, अली बुखारी, आलमगीर, उमर यूब और नईम हैदर पंजुता मसल्ला पिस्टल, शेख वकास अकरम, मखदूम जैन कुरैशी और हामिद रजा वगैरह ने मसल्ला पिस्टल, ये सारे लोग पिस्टल लेकर गए हैं। अब देखे ना, अब निज़ाम को बहुत संजीदा इशू है। असदुल्ला भाई, आपने पाकिस्तान को तमाशा बना दिया पूरी दुनिया के अंदर, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि 9 मई से बड़ा साने है 10 सितंबर कि आपने अंदर दाखिल होकर नकाब पोश नामालूम लोग इलेक्टेड एमएनएस को, मैं बार बार फॉर्म 45 वाले एमएनएस को आप वहां से उनको उठाते हैं। और जुर्म क्या है कि जी आपने जलसा जो था ना, ये तो खैर जो भी FIR है तमाशा लगा दिया इन्होंने कि जलसा आपको कहा था आपने 7 बजे खत्म करना है, तो आपने 2 घंटे लेट क्यों खत्म किया? पाकिस्तान में इलेक्शन 1 साल डिले हो जाते हैं गैर आईनी तौर पर, उनको कौन नहीं पूछता, कहते हैं 2 घंटे आपने जलसा को डिले कर दिया। अब इससे बताएं और क्या हम आगे बात करें। और दूसरी बात, इनका कंडक्ट जो है सियासी जमातों का, मैं फिर कह रहा हूं, असल में प्रॉब्लम यह है, मेरे भाई हैं खास तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है, जैसे वो किराए के कातल, किराए की गाड़ियां, किराए के घर मिलते हैं। अब रेंटा कार है, ये रेंटा पार्टी है, ये सब लोग हारे हुए हैं। इनको पता है कि हम लोग बोलेंगे हमारी छुट्टी करवा देंगे। अगर मियाँ नवाज शरीफ जेल में बैठी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए हैं, मरियम सफदर हार गई है, तो मुझे बताइए जिनके नाम पे वोट लेते हैं वो लोग हार गए, तो जीता कौन है? लेकिन आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ आप आपका इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एक सूबे का, आपके पाकिस्तान की फेडरेशन की एक इकाई है, उसके साथ जो कुछ होता है, जो MNAs MPs के साथ हो रहा है, मैसेज आप क्या दे रहे हैं? लेकिन मैं फिर आपको, अल्लाह हक है, आज इमरान खान साहब ने, किसी ने पूछा है, खान साहब ने यही कहा है, उन्होंने कहा मैंने आइन और कानून में रहते हुए पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जंग करनी है और उसके लिए 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आप कह रहे हैं कि उनका बयान, क्या बयान गलत दिया है अपना गंडापुर साहब ने? हम उनके एक एक लफ्ज पे कायम है, सिवाय जो सहाफियों के हवाले से जो कहा होगा, चले वो तो उस पर तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि वो ठीक कह रहे हैं। नहीं, सहाफियों के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो जो सहाफी जो है, वो सहाफी 5-6 नाम लेना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था। लेकिन जो मरियम बीबी के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से गुफ्तगू की है, वो क्या? अच्छा, पहली बात मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आता, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता, इनकी मासूमियत पे मर ना जाए कोई। इद्दत में निकाह और उसके ऊपर आप बैठ के ट्रांसमिशन करें कि जी आपकी वो, मैं लफ्ज नहीं बोल सकता बैठ के, माए बहने, मतलब वो गलत था, तो ये भी ये नहीं। अच्छा, मुझे क्या कहा मरियम सफदर के मुतालिक बताएं मुझे वो। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हमें अगर NOC दें या ना दें, हम लोग जलसा करेंगे। क्या जलसा करना हमारा आईनी और अल्फाज थोड़ी थे? आप उन्होंने कहा ढोल लेकर आऊंगा, बारात लेकर आऊंगा, तो क्या उन्होंने मरियम सफदर को ये कहा? देखें, बात फिर ये है कि आप कल के लगे हुए, तो वजाहत दे देंगे, नहीं कहा माजरत चाहता हूं, दिलदारी हुई है तो कह दें भाई। मैं इसमें क्या आलिमीन गंडापुर सब कह दें, मेरा मतलब ये नहीं था, अल्फाज मेरे कुछ और थे, गलती हो गई, माजरत चाहता हूं। भाई हमें लेक्चर कौन दे रहे हैं? किन की बात अखलाकियात की करते हैं? मियां नवाज शरीफ, मियां मरियम सफदर, शहबाज शरीफ, जिनकी वीडियोस और ऑडियोज का कारोबार है, जिनकी सियासत वीडियोस और ऑडियोज पे घूमती है। छोड़ दें बातों को, जिन्होंने इसका ये आपको जवाब तो नहीं करता ना, नहीं करता, जिन्होंने शहीद बीबी, जिन्होंने नुसरत भुट्टो साहबा की न्यूड पिक्चर्स फेंकी। मैं फिर बात वहीं पे दोबारा आना चाहता हूं। आप ये बताइए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का कसूर क्या है? सिर्फ कसूर ये है कि आज पाकिस्तान का 95% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो अली गौर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वो बताएंगे कि आपका कसूर क्या है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अली गौर बलोच साहब, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि NOC जो जारी किया गया था, इजाजतनामा दिया गया था, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। 7 बजे जलसा खत्म होना चाहिए था कवायद और ज़वाबित के मुताबिक, जलसा 2 घंटे ऊपर चला गया। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। लेकिन उसके नतीजे में अहाता पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां, आप इसको आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त समझते हैं? देखें, गुजारिश ये है असुल्ला भाई कि मैं अभी ब्रेक से पहले बसरा साहब की बात सुन रहा था, लेकिन बात यह है कि अगर इस तरह की कहानियां इस तरह से अगर आप लीडरशिप का नाम लेकर वो फलां जीत गया, वो फलां हार गया, फिर आगे से मैं शुरू कर दूंगा तो RTS से मैं शुरू होऊंगा, फिर मैं वो इनके वो जो
ISI के जितने चीफ रहे हैं जिनसे ये मुस्तफीद होते रहे, वहां से शुरू होगा, फिर वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा कि ये जो इनके वो कप्तान साहब कहते थे कि भाई लोगों को भेजा जाता है, मेरे कहने पे तो आता नहीं है, वो बातें मत करें। अगर आप किसी की करप्शन की बात करेंगे तो कम से कम हमने 6-7 कैरेट की अंगूठी तो नहीं किसी से मांगी होगी, इतने घटिया तरीके तो नहीं अपनाए। लेकिन गुजारिश करने का ये मकसद है कि जो ये वाकया हुआ है, पहली बात तो ये है जो संजीदगी वाली बात है कि इनको जलसे का मौका मिला। इनको चाहिए था कि जो इन्होंने पहले पाकिस्तान में आग लगाई और दहशतगर्दी की 9 तारीख को, एक दफा फिर इनको मौका मिला था कि ये अपना अच्छा इंप्रेशन दे। इन्होंने तो दोबारा ये साबित कर दिया कि ये वाकई रिलायबल नहीं है। ये दोबारा कोई 9 मई फिर करना चाह रहे हैं और फिर पाकिस्तान में आग लगाना चाह रहे हैं। जिस तरह से धमकियां, मुझे ये बताएं, जो इनका वो गिलगित वाला था साबिक वजीर आला, हाँ, उसने जो जुबान बोली, आप खुद है, क्या नामुनासिब थी? कोई एक फिक्रा बताए, क्या नाम? मुझे बताए कोई मतलब है, कोई नामुनासिब फिक्रा का ऑनर क्या कहा जा सकता है? आप देखें ना, किसी सियासी बंदे के मुंह से जेब देती है इस तरह की? नहीं, बिल्कुल नहीं देती। यार मेरी गुजारिश, बात ये है कि दहशतगर्दी वाला नारा अगर मरियम साहिबा ने लगाया हो तो मैं चैलेंज करता हूँ। चले इसी बात पे नहीं, उन्होंने नहीं लगाया था, उनकी मौजूदगी में लगाया गया था वो। हाँ, और वो आगे से क्या कर रही थी? वो लगवा रही थी। और दूसरी बात मेरी गुजारिश, अच्छा, ये गुजरांवाला में जो वीडियो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के जनरल फैद और जनरल बाजवा की किसने वीडियो चलाई थी? किसने चलाई थी वो तो बता दें। आपने गुफ्तगू फरमाई है, प्लीज आपने बात की चले करें यार बसरा साहब, आपके मुंह से फूल भाईजान करें और मैं खामोशी से सुनता हूं। अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने तो साबित करना था इस पार्टी ने कि नहीं, हम दहशतगर्द पार्टी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये साबित किया है कि भाई हम पर 1% भी आप एतमाद नहीं कर सकते। कोई पाकिस्तान का इदारा जो है, हम वही दहशतगर्दी करेंगे जो हमने 9 मई को किया। जिस तरह की गंडापुर चीफ मिनिस्टर है KPK का, जो उसने बहुधा गुफ्तगू की, जिस तरह से उन्होंने एजेंसीज के इदारों के बारे में जो उसने गुफ्तगू की, मुझे बताएं 15 दिन कहते हैं, हम महीना कहते हैं, आए ना आप, क्या फायदा उन बड़ी मूंछों का और बड़े बालों का? आप 15 दिन का कह के आप बिल से भी नहीं बाहर निकल रहे कि हमने करना है। जो MNAs की बात हुई है असेंबली के फ्लोर के ऊपर, स्पीकर साहब ने भी आज उसकी मजम्मत की है और आपको पता है एक्शन लिया है कि मेरी असेंबली के अंदर से कोई MNA गिरफ्तार नहीं होगा। लेकिन अगर जाहिर है इंतजामी मामला है, अगर कल आपने जो जिस किस्म के जलसों में किसी एक अमीन गंडापुर नहीं की, आपकी पूरी पार्टी का जो भी स्पीकर आया है, मां एक तो लोगों के सब ने मतलब हरदा सराई की है। और सबसे बढ़कर ये इनका लीडर सुना जेल में इनको थापड़े देता रहा। हाँ ठीक है भाई, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही रखना है। तो मुझे ये बताएं कि फिर अब्दुल्ला साहब, इनका पाकिस्तान अगर हम चाहते हैं कि ये खुदा ना खास्ता, मुस्तफा कमाल साहब ने आज एक बात की है, इनके ये रवैये हैं। बिल्कुल सही है बलोच साहब, ये पाकिस्तान का अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कुछ हो, खुदा ना खास्ता, ये ऐसी बात सोचने भी नहीं चाहिए। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, ये वो कहते हैं पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही होता है। सुनिए उन्होंने आज क्या कहा है असेंबली में। कल जो वाकया हुआ है, इसकी कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। मैं अपने PTI के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। मंदोखैल साहब, ये जिस नहज पर अब ये दर्जा हरारत चला गया है और ये रोजाना बढ़ रहा है, ऐसा लगता था कि चलें वक्त गुजरने के साथ साथ 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें को बेहतर होंगी। अब हर रोज़, और इस मरतबा जो एक एस्केलेशन हुई है टेम्परेचर की, आप नहीं समझते कि इसकी जिम्मेदार किसी हद तक हुकूमत भी है? क्योंकि हुकूमत ये ना करती तो काम ये दर्जा हरारत इस सतह पर ना जाता। यानी इस्तेहकाम लाना सियासी तौर पर, या आप नहीं समझते हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है? अच्छा जी, एक बात साहब, अभी 9 मई की बात कर रहे थे, हमारा मुतालबा डे 1 से है। खान साहब का भी उन्होंने कहा कि जिसने CCTV फुटेज चुराई है और जो 9 मई का जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहा, वो 9 मई के जिम्मेदार हैं। आज तो आपने फराहम किया। क्या फराहम किया? अच्छा, आप ये हम कह रहे हैं 9 मई क्या भाईजान हुआ ही नहीं है भाईजान, हम आप लोग क्या गए ही नहीं है इंस्टॉलेशन पे? भाई हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो गया, इमरान खान साहब का मुतालबा है, मेरा मुतालबा नहीं है। हमारे जो चेयरमैन है
वो कहते हैं कि आप इसका जुडिशियल कमीशन बनाएं। अब जैसे लाइव हम 92 पे बैठे हैं ना, लाइव नशरियत दिखाएं पूरी कौम को, 50 चैनल हैं, जो उसके अंदर हमारा लोग जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, हम उसकी माफी भी मांगेंगे। इससे बड़ा मुतालबा और ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकता है? मंदोखेल साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा मंदोखेल साहब, ये फरमाइए कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टेम्परेचर जिस सतह पर जा चुका है, इसकी जिम्मेदार अब ये जो कल से मतलब एक और माहौल में एक तलखी, गर्मी, दर्जा हरारत में इजाफा नजर आया है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी और उनके इत्तेहादियों की, ये तो टेम्परेचर को कूल डाउन करना जिम्मेदारी नहीं है? ये इतनी गिरफ्तारियां अननेसेसरी मालूम नहीं होती मौजूदा हालात में? अच्छा, बात ये होता है ना कि कल की वाक़े का यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है, स्पीकर की जिम्मेदारी है। जो कुछ हुआ मुनासिब नहीं था, मजम्मत पहले भी मैंने किए, अब भी करूंगा दोबारा। लेकिन कल से पहले इतवार वाले दिन जो कुछ हुआ, साफियों को गालियां, शौकत बसरा साहब नहीं मान रहे, आर्मी चीफ को दम किया, ये नहीं मानेंगे, और 15 दिन के बाद आऊंगा, जेल से छुड़ा के ले जाऊंगा इमरान खान को, ये सारी चीजें क्या मुनासिब थी? आपने 2 हफ्ते पहले 22 अगस्त को रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आपने डील कर ली एस्टेब्लिशमेंट से। जेल के अंदर दरवाजे किसने खोले? इमरान खान साहब किसको पुकार रहे थे, मैं खुदा का वास्ता किसी को बुलाओ ताकि मैं इसको पैगाम दूं कि भाई जलसा मुलतवी कर दो। तो ये सारी चीजें करके फिर अगले दिन आपके लोग मुख्तलिफ मीडिया पे मेरे साथ या दूसरे लोगों के साथ वो खुश हो रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारी बात शुरू हो गई है, और फिर रात में 8-10 घंटे आप गायब हो गया। आपके भाई अमीन गंडापुर में से वो कर रहा है, ट्वीट कर रहा है कि भाई खैरियत से आ गए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में था। आप मुझे एक बात बताओ तो, ये इन्होंने इमरान खान साहब का केस कमजोर कर दिया या मजबूत कर दिया, ये बताए कोई? मैं ये समझ रहा हूं कि अली गंडापुर अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, जितने दिन वो चीफ मिनिस्टर रहे, क्योंकि वो अपने एतमाद असम्बली के अंदर खो चुका है, और इसी वजह से उन्होंने अपने फोकल पर्सन जुनैद अकबर को निकाला, पुख्तनख्वा के सदर आतिफ खान को निकाला, शेर अफजल मोहम्मद के भाई को निकाला, शकील खान को निकाला, और एक और मुशीर को बरतरफ कर दिया है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें इसको फिर वो इमरान खान साहब को बयान देना पड़ा, मैं अली गंडापुर के साथ हूँ, और अली गंडापुर दिन में इमरान खान के लिए खड्डे खोद रहे। आज किसी ने पोस्ट लगाई थी कि इमरान खान जो है ना वो बातचीत सिविलियन से नहीं आर्मी से करना चाहते हैं, मगर अदालत में, सिविलियन अदालत में जाना चाहता है, आर्मी वाले अदालत में नहीं है। तो भाई ये क्या चीज है? ये हुकूमत के कोई नहीं। आज तो खैर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि मैं आज तो इमरान खान ने कहा है मंदोखेल साहब के मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहता। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया। पहले वो कहते हैं मैं हुकूमत से नहीं करना चाहता, इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते। तो बातचीत नहीं करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? इंपॉर्टेंट ये अगला सवाल है। लेकिन एक बात कहूं, मंदोखेल साहब का तो अपना आर्गूमेंट है, उसमें तजाद देखिए। एक तरफ कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं, खड्डे खोद रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो जी इमरान खान ने उनको ये कह दिया कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यानी कि आप किसी बात पे तो ठहर जाए ना। हमारा तो बड़ा क्लियर देखें, इनके पास 2 आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट इनके पास। इनको पता है कि हम ये सौदा बेचेंगे, हम तो हैं बिल्कुल इररिलेवेंट। अवाम हमारे साथ, एक मिनट अवाम हमारे साथ, हम तो बैठे हुए अपनी जगह पे आर्मी। अच्छा चलें, जरा मुझे मौका दें, मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, फिर तारिक अजीज साहब के पास आता हूं। एक रिपोर्ट जरा मंदोखेल साहब जी, सही है मंदोखेल साहब, ठीक है मंदोखेल साहब जरा साथ रहिएगा। पीटीआई के जलसे को नाकाम बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए? इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने 8 करोड़ से जायद के अखराजात किए। जलसे में रुकावटें डालने के लिए इस्लामाबाद की शाहराहों और दाखिली मकामात पर 470 से जायद कंटेनर्स लगाए गए। जलसे के शुरका को रोकने के लिए कुछ कंटेनर्स 6 सितंबर को, जबकि कुछ इससे पहले लगाए गए। 470 से कंटेनर्स का रोजाना जो किराया था वो 1.6 करोड़ से जायद बनता है। जलसे के रोज इस्लामाबाद में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 5000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जलसे के रोज एहलकारों के खाने पर 10 लाख रुपए खर्च हुए। इस तरह ईंधन और ट्रांसपोर्ट की मद में भी काफी रकम खर्च हुई। तो ये जो 80 मिलियन या 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तारिक अजीज साहब, आपके ख्याल में हुकूमत की हिकमत अमली कैसी थी? ये सही फैसला था? देखिए जी, हुकूमत का तो ये काम था कि उन्होंने लोगों को
अमन भी रखना है, रास्ता भी देना है, कुछ रास्ते खुले भी थे, पब्लिक के लिए भी जगह बनानी है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि कोई भी वाक़या हो जाए। और आपको पता है इनका चार्ज कार्ड भी था और असला भी वो साथ लेके आए हुए थे और धमकियाँ भी दे रहे थे। तो गवर्नमेंट की, वफाक की, यहाँ पुलिस की ज़िम्मेदारी थी कि वो उनके लिए पुलिस मुलाजिम को खाना तो देना है, कंटेनर भी लेने हैं, रास्ते ब्लॉक भी करने हैं। 29 मकामात पर 470 कंटेनर ऐसे लगाए गए तारिक अजीज साहब, ये कोई जस्टिफाइड है? नहीं, क्या जरूरत है बोला फैजाबाद बंद करने की? क्या जरूरत? जब हमारे बंदे ही नहीं थे, बंदे आने नहीं थे। अब देखिए ये तो पुलिस या वो उनको जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि हमेशा जलसे जुलूसों पे हुकूमतों का काम क्या होता है? सिक्योरिटी देना है। पुलिस ने उन्होंने डिप्लॉय किया, उनको खाना दिया, उनको ट्रांसपोर्ट दिया, उनको पिक किया, ड्रॉप किया। हुकूमतों का काम होता है कि उनका या रेंजर्स को भी बुला लिया जाता है। जब फेडरल गवर्नमेंट कहती है तो वो उनको कह के तो रेंजर्स को बुला लेते हैं। तो बाकी उनका कितने मकामात पे लगाए गए, क्यों लगाए गए, तो उनका अपने के पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत का हो सकता है। आप हुकूमत का तर्जुमान तो ही बता सकते हैं। लेकिन ये जो है इनका, अच्छा, इनकी तरफ से जो जितना देखें ना आप, इनके भी जो जिस तरह से ये आए हैं और जितने ऐलानात किए और जितने बढ़के धमकियाँ और फिर वो वहाँ हो भी गई, तो उसके लिए इतना एक बड़े वसी पैमाने पे इंतजाम किए गए, कंटेनर लगाए गए। ये अगर देखें ना इनके, जैसे इनका टाइम था कि तनौल तक रुकना, आगे आ जाते तो इनको रोकना भी था। पहले भी तो चौधरी निसार अली खान साहब के ज़माने में तय हो गया था, मुआहदा हो गया था कि PTI के जुलूस यहाँ से कश्मीर हाईवे से आगे नहीं जाएगा, तो फिर ये कंटेनर हटा के आ गए थे। तो उन्होंने ठीक एक्स्ट्रा इंतजाम किए। तो उनका ये लाजमी बात होती है कि हुकूमत की वफाक है, कि इस्लामाबाद है, कैपिटल है, यहाँ कोई ऐसा रुनुमा वाक़या हो जाए। इनके काफ़ी लोग थे, क्राउड था, असला भी था। और उनके जो असला कहाँ पे था वो तरह बता दें, किसके पास था असला? किसके पास था वो? अभी ये किसके पास? सुन तो ले, बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया आपने। अच्छा, मैंने FIR में असला किसके पास था? हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के पास पिस्टल था। हमारे जनाब जो जरताज गुल, जो हमारी बहन है, MNA पार्लियामेंट लीडर है, वो भी पिस्टल बांध कर लेकर आई थी कि मैंने फायरिंग करनी है। देखें, मैं एक बात बताऊं, हमने दूर दराज इलाकों से जुलूस आए, गमला तक नहीं टूटा, पत्ता तक नहीं टूटा। हम लोगों को पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, कोई माने या ना माने, एक एवेन्यू दिया हुआ था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से दिया था। FIR में ये भी लिखा हुआ है कि वहां से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ था। नहीं, उसमें लिखा हुआ ना सर कि चूंकि जलसा गाह के करीब से बारूदी मवाद बरामद हुआ था, इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा था कि 7 बज गए, आप जलसा खत्म करके जाएं ताकि लोगों की जान को खतरा ना हो। यहाँ पे एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले एक वो तहरीक लब्बैक आई थी, जिसके साथ पुलिस सेल्फियां ले रही थी, वहां धमालें डाली जा रही थी। यही जमात इस्लामी थी, वो भी यहाँ पे एक हफ्ता बैठी थी। उसके बाद छोड़ दें, डी चौक में आज से 1 हफ्ता पहले क्या नहीं होता रहा। बात यह है कि आप कह रहे हैं ना, खान का डर है, खान तो होगा। आप जो मर्जी कर लें, अवाम से लड़ के आप ये निजाम नहीं चला सकते जी। ये निजाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसका आखिरी मुजाहरा साने 10 सितंबर है जो पार्लियामेंट। चलें, अली गौहर बलोच साहब, इसको अब इन्होंने साना 10 सितंबर कहना शुरू कर दिया। अली मोहम्मद खान भी इसी तरह की बात आज पार्लियामेंट में करते रहे। वो कहते थे कि जी ये पार्लियामेंट का 9 मई है, और फिर उनको जो है वो उनकी इस तकरीर पर रद्दअमल भी दिया गया पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से। जरा देखिएगा क्या हुआ आज। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, ये रंगबाजी कर रहे हैं। जिसने पार्लियामेंट पर दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। चीखों पुकार करने से कुछ नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी ड्रामे कर ले। अली मोहम्मद खान की जज्बाती तकरीर को ख्वाजा आसिफ की तरफ से रंगबाजी करार दिया गया। अली गौहर बलोच साहब, अब ये जो आज पार्लियामेंट का माहौल था और सेनेट का भी माहौल था, सेनेट में भी बड़ी गर्मा गर्म तकरीरें हुई हैं। फलक नाज की तरफ से कुछ अल्फाज कह गए, सेनेटर फैसल वाडा को उनकी तरफ से बहुत गुस्से का इजहार किया गया, फिर उनकी 2 दिन के लिए रुकनीत भी मुअत्तल हुई है। ये दर्जा हरारत बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है, उसका फायदा किसको हो रहा है? क्या हुकूमत को दर्जा हरारत बढ़ाने का फायदा है या कम रखने का फायदा है? देखें, असल बात यह है, अभी आप बात कर रहे थे कि एक रिपोर्ट बता रहे थे। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो 9 मई के वाकयात हुए, वहां पर यह बात भी की गई कि जनाब ये चंद 100 लोग थे तो इनको रोका क्यों नहीं गया।
आज अगर इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर लगाए गए, बिल्कुल लगाए गए, लगाए जाने चाहिए थे। ये उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस्लामाबाद को इन शरपसंद जत्थों से महफूज रखना है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब भी ये जहाँ कहीं आए हैं, इन्होंने पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर हमेशा इस्लामाबाद के ग्रीन बैग को आग लगाई। सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद ये लोग, आपको पता है, रेड जोन के अंदर भी घुसे। फिर 9 मई के इन लोगों ने वाकयात किए। अब बात तो बड़ी क्लियर है कि ये लोग जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत को ललकार रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत को टारगेट कर रहे हैं, अब जाहिर है कि अगर इनके साथ फिर निपटा भी उसी तरीके के साथ जाएगा ना, जिस तरह से कि जाहिर है शरपसंदों या दहशतगर्दों के साथ निपटा जाता है, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। आज जिस तरह से भी आप अली मोहम्मद खान की बड़ी जज्बाती तकरीर भी, उन्होंने एक लफ्ज भी शर्मिंदगी का कोई अदा किया है कि उन्होंने कल जलसे में जो कुछ हुआ, जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिस तरह की खबर, मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ कोई गलत बात नहीं हुई। चुप करो ना यार, सॉरी वो इंटरप्ट होगी बात। मेरी रिक्वेस्ट सुने। देखिए बात, मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों ने बेहुदा खवातीन के बारे में गुफ्तगू की, क्या इनके घर अपनी माएं बहनें नहीं सुनती होगी ये बातें? मतलब इनको ये भी शर्म नहीं आती कि कम अज कम इनके अपने घरों में भी ये गुफ्तगू सुनी जाती होगी, और वो भी नहीं इनको कहती कि आप खवातीन के बारे में किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे ये बताएं, कल सहाफियों के बारे में क्या जबान इस्तेमाल की, कल सियासतदानों के बारे में क्या जबान इस्तेमाल की, कल पूरी रियासत के बारे में क्या जबान इस्तेमाल की गई। तो इसलिए अगर इनका ये वतीरा है, अगर आप कंटेनर हटा देते और ये सारा कुछ हिफाजत के लिए इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ना होता, तो ये कल दूसरा 9 मई कल दोहराया जाना था जो इधर हुआ। ये सिर्फ बातों तक नहीं रहने, जिस तरह की इश्तियाल अंगेज तकरीरें की जा रही थी और उस मॉब को कह दिया जाता कि चले जी हमला लड़ाई कर दे इस्लामाबाद के ऊपर। बिल्कुल सही है, उसका जिम्मेदार कौन होता? बिल्कुल सही है। आपको अली मीन गंडापुर की तकरीर सुनते हुए ये नहीं ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये कह दें कि चलो भाई कारकुन सारे डाला जेल, चलो अभी छुड़ा के लेकर जाएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक। मकसद ये है बात करने का कि ये अब अगर इन्होंने कहा है, अगर रियासत को चैलेंज किया है कि मैं छुड़ा के ले जाऊंगा, भाई अगर रियासत की तरफ से कोई रिएक्शन आता है फिर तो इनकी चीखें निकलती हैं, फिर तो कहते हैं जी हम MNA हैं, हमें गिरफ्तार क्यों किया गया, हमें पकड़ा क्यों गया। और अगर इनको आप खुली छुट्टी, अब ये 18 तारीख को कह रहे हैं ना जलसा, कौन सी इन्होंने तारीख दी हुई है लाहौर की? 22। इन्हें कहें ब्रेक लेके आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं मंदू खैल साहब की तरफ जाऊं, तारिक अजीज साहब, ये स्पीकर साहब की तरफ से आज जो है वो ये तो कहा गया था कि मजम्मत करते हैं, हुक्म भी दिया था कहते रिहाई का, लेकिन अब आप अभी ब्रेक में बता रहे थे कुछ खबर आपके पास ये भी है कि उन्होंने ये एक्शन भी लिया, IG को भी तलब किया, उन्होंने वजाहत भी की और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसको जो है कुछ नहीं होना चाहिए, इनको रिहा किया जाए, इनको कोई मुकदमा भी किया जाए। लेकिन अभी मेरे पास ये खबर है कि उन्होंने CCTV कैमरे मंगवाए थे, उन्होंने खुद बैठ के उनको वीडियो को देखा है और उन्होंने उसके बाद उन्होंने जो फैसला किया है, और मे भी जो है वो कल असम्बली में खुद स्पीकर साहब बयान भी देंगे, तो उनका है कि बिल्डिंग से अंदर से इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, शायद आते में किया गया या पार्किंग किया गया या किसी और जगह से, बिल्डिंग से नहीं किया गया। मतलब पार्लियामेंट की जो अंदर बिल्डिंग है उससे नहीं पकड़ गया तो वो उन्होंने अपने इस मामले को खुद जायजा लेके उनकी तसल्ली हो गई है। कल वो अपना स्पीकर साहब अब कन्विंस्ड हैं कि गिरफ्तारियां ठीक हुई हैं। हाँ, मैं यही है, कल वो आपके सामने आ जाएगा, वो बयान देंगे, वो अपने रिमार्क्स देंगे, अपना फैसला जो भी है सुनाएंगे। बिल्कुल सही है, मंदू खैल साहब के पास आ जाना। 2-3 बातें की मैं एक बात का जवाब दे दूं। अभी बलोच साहब हमारे भाई हैं, वो कह रहे थे कि अखलाकियात और करप्शन पे भाषण दे रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून अखलाकियात और करप्शन पे भाषण दे या तकरीर करे तो समझें कि ये क़यामत की निशानी नहीं बल्कि क़यामत आ चुकी है।
पाकिस्तान में तो ये बानी है इन चीजों के, खा आपने सियासी पार्टियों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, जनरल्स के खिलाफ जो आपने उनकी अखलाकियात का जनाजा निकाला है, और उसकी बानी कौन है? मरियम सफदर। सर उनके माजी के जो कारनामे हैं, अगर वो आप सही भी कह रहे हैं तो यह आपको जवाब तो नहीं फराहम करता कि आप ऐसी बात कह रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि जो तकरीर का बहाना बनाया जा रहा है उसकी वजह यह है ना, अब तकरीर तो नामुनासिब थी ना, माने ना नामुनासिब, बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं थी। हम आपने तकरीर सुनी है? बिल्कुल सुनी है, मैं उस कंटेनर के ऊपर था। मैं फिर कह रहा हूं कि उस तकरीर में उन्होंने क्या कहा है कि जिससे आप ये कहें कि माजी के अंदर ऐसी ऐसी तकारीर हुई है, उसको छोड़ दें। वो तो जलसे की तकरीर थी ना, कुछ शायद जोश इक़्तिदार में एक आधी बात ज्यादा कह गई हो। चलाएं पार्लियामेंट की तकरीर ख्वाजा आसफ की, चलाएं पार्लियामेंट में ख्वाजा साद रफीक की तकरीर, चलाएं ना वो तकरीर। कल का जनाब एक होबा खड़ा किया हुआ है, तकरीर कर दी। उसकी वजह भाई ये अब सौदा नहीं बिकेगा भाई अब्दुल्ला साहब। अब पाकिस्तानी इतने बाशऊर हो गए हैं, यही कहा गया था दहशत गर्द हैं, 9 मई किया है, इमरान खान रजिस्ट्री, टिकट को नहीं लेगा। क्या हुआ? लोगों क्या जान अल्लाह दी वोट खान दा, इन लोगों की जमानतें जब्त हो गई। और वो जो बाबूजी लेकर आए थे स्टॉलवर्ड, बड़े सजा सजू के, एक बात तो ठीक है ना अली गौहर बलोच साहब की, वो ये कहते हैं कि जिस नोयत की तकरीर में इश्ताल जिस तरह से दिलाया गया क्या कि जाएंगे जेल तोड़ेंगे, खुद जाकर रिहा कराएंगे, आप कारकुनों को जज्बाती करके उनको लॉ एंड ऑर्डर कारकुन हमसे आगे जा चुके हैं, हम बहुत पीछे हैं। आपको बात बताऊं, वो वक्त बिल्कुल करीब है अब्दुल्ला भाई। अब आज इमरान खान साहब साल से इलीगल कस्टडी में और बुशरा बेगम, अब तमाम केसेस खत्म है ना, कोई सजा नहीं किसी केस में। इन लोगों ने अगर जाहिर हम अदालतों में जा रहे हैं, और ये राना सनाउल्लाह का बयान निकाल लें, उन्होंने कहा कि जैसे इमरान खान साहब की जमानत होने लगेगी हम कोई ना कोई मुकदमा डाल देंगे। अब हमारे पास आखिरी हरबा लॉन्ग मार्च ही होगा और उसका स्टाफ अडयाला ही होगा। हम पुरअमन वहां पे बैठेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। जिस तरह इस एक जलसे से कांपे टांग गई है ना, ये तो कह रहे थे कि अब जलसा हो ही नहीं सकता, बंदे आ ही नहीं सकते। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे सीन देखे हैं। अभी तो लीडर जेल में है यार, लीडर जेल में है। जिस दिन खान बाहर होगा, डर ही तो इसी बात का है कि आज पूरा पाकिस्तान अगर वाहिद की फेडरेशन का लीडर है, वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है। अच्छा, अब ये 25 करोड़ आवाम उनके साथ खड़ी है। अच्छा साहब, ये बताया इन्होंने जो कहा है इमरान खान साहब के फौट खिलाफ कितना पड़े, वो कितना पड़े, ये तो 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कैसे कह सकते हैं? कैसे? मैं बता देता हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ। हाँ बताएं। 50,000 सुन तो लें यार, सुन तो लें। मैं 50,000 वोट से जीता बंदा हूँ, जो साउथ पंजाब के आखिरी जिला। नहीं, वो यही नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि आपको अगर 3.25 करोड़ पड़ा है तो बाकी जमातों को भी तो 3.25 करोड़ मिला के पड़ा हुआ है ना। अगर जमाता होंदियां तो पार्लियामेंट दी तोहीन होंदी है ना, वोट ले होंदे थे। ओ भाईजान, मैं कह रहा हूं मेरा एक फार्मूला आप ले लें। अगर मियां नवाज शरीफ के डब्बों में 80,000 वोट डाला गया जाली, तो जीता कौन? बात बताए ना, ये अली गौहर बलोच आ रहे हैं। सर एक मिनट, अली गौहर बलोच साहब एक मिनट 250 वोटों से आ रहे हैं। कौन? अली गौहर बलोच। अच्छा, हमारी जो 4 सीटें 2,500 वोटों से, तो मुझे ये बताए ना कि वो भी तो किसी की कोई 1 लाख वोट बंदों की नुमाइंदगी कर ही रहे हैं ना। इसी बात को आर्गूमेंट मेरा सिर्फ एक है, हम इमरान खान के नाम पे मैं वोट पड़ा है। शौकत बसरा काउंसिलर नहीं भर सकता अगर इमरान खान का टिकट मेरे पास ना होता। पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ का नाम का, नवाज शरीफ का नाम का, वो नवाज शरीफ खुद हार गया। यानी कि जिसके पार्टी है वो खुद हार गया, तो वोट कहां से? बलोच साहब आप ये बताएं, जलसा होगा लाहौर का? जलसा तो होगा। देखिए जलसा चले जी, जिस दिन जलसा होगा मुझे और आपको ने बसरा साहब को बुला। अब हमें रोकेंगे तो नहीं ना? एनओसी तो कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन आप एनओसी नहीं भी देंगे तो जलसा करेंगे। बसरा साहब आप जलसा करें, मैं आपको जबरदस्त। वैसे आपको तकलीफ क्यों होती है जलसे से? आप कर नहीं सकते इसलिए? आप भी कर लें, हम भी करते हैं। जवाब तो देना है ना। ओ भाई मेरा आप जवाब तो सुन लें प्लीज। सर बात ये है कि ये तकरीर करने के बाद और जो गालियां शालियां देनी थी ना, देने के बाद आप अपनी बिलों में भाग गए। अब ये लाहौर की तरफ मुंह नहीं करेंगे, हम कर ही नहीं सकते तो फिर से हमें इजाजत दे दें। बात तो सुन लो ना, अगर लाहौर की तरफ यलगार की ना आपने, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब भी उसी तरह से मिलेगा जो आप जुबान इस्तेमाल। अच्छा, वैसे अली गौहर बलोच साहब, क्या एक सियासी जमात लाहौर में जलसा नहीं कर सकती? क्या गैर कानूनी कर सकती है? यकीनन कर सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो सियासी जमात हो, वो दहशत गर्दों का जत्था ना हो। आप कलअदम करार देना, कलअदम करार देने, वो नहीं फैसला हुआ। आप उसी तरफ जा रहे हैं, वो देखे ना, जाते जाते रुक गए। आपने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई अता तारड़ साहब से, अगले दिन सारे मुकर गए।
मुझे मेरी गुजारिश है। अच्छा वो पाबंदी की जो लोही साहब मान जाए, इस वक्त पाकिस्तान में लीडर एक है जिसका नाम इमरान खान है, बाकी ने तुसी वो किराए दी गड्डी ले लो, किराए दी पार्टी ले लो, किराएदार सियासतदान ले लो। जो फैसल वाडा साहब ने जो कुछ इंकशाफात किए, फैसल वाडा साहब हमारी पार्टी के तो नहीं, फैसल वाडा आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं नहीं, ये तो कोई बात नहीं, नुमाइंदे वो इनके हैं, इनकी पार्टी में रहे हैं, इनकी सारी बातें जानते हैं। उन्होंने कल जो बात की है आपने सुना नहीं है, असल में जब से वो रिटायर्ड जनरल फैर साहब पकड़े हैं उसके बाद ये बेचारे बड़े परेशान हैं। और तो लाजमी आप लाइव कार्रवाई दिखाएं, लाइव कार्रवाई दिखाएं जनरल फैज की। वो तो दुहाइयां दे रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ लेना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, एनआरओ मांगना चाहता हूँ। एनआरओ इन्हें नहीं मिलेगा, ये जितने मर्जी जलसे कर लेंगे, जो मर्जी शोर डाल लें, ये जितनी मर्जी गालियां दे लें, ये अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये ना सियासी पार्टी है, ना सियासी तरीके के साथ आए थे। ये कहता था कि लीडर अभी अंदर है। जब आपका लीडर बाहर था तो आरटीएस सिस्टम के जरिए जीता था। जब आपका लीडर बाहर था तो खुद कहता था कि मेरी असेंबली में लोगों को भेजा जाता है, बुलवाया जाता है, मेरे कहने पर कोई नहीं आता असेंबली के अंदर। जब आपका लीडर बाहर था तो कहता था अंपायर की उंगली की बात करता था। बातों में लोग हंसते हैं। अब ये टोटली इररिलेवेंट, दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स, तो हंसी आएगी, दे आर इररिलेवेंट। मेरा भाई करें, मैं आपको ना चैलेंज देता हूं, हम ये जो लड़का कैमरे के पीछे बैठा है ना, आप मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हम इसको भी टिकट देते हैं, इमरान खान उसको हरा दे। मैं चैलेंज देता हूं, लाहौर का कोई हल्का आप मान लें। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको 3.25 करोड़ वोट पड़ा है। आपको 3.25 करोड़ वोट पड़ा है ना, आपकी मुखालिफ सियासी जमातों को भी तो मिलाकर इतना वोट पड़ा है ना। अच्छा, तो आप मेरा पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे ना भाई। मेरा आर्गुमेंट ये है कि आप पतन ने अभी रिपोर्ट दी है ना 3 हल्कों की, ठीक है। मियां नवाज शरीफ, मैं बार बार कह रहा हूं, सल्टी की रिपोर्ट आई है, अगर 80,000 जाली वोट के बावजूद जिताया गया है, मरियम बीबी ने जिताया गया है। अच्छा, ऐसे और चौधरी सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, वो जीत गया, वहां से अंदाजा ये करें आप। इस पत्तन रिपोर्ट के मुताबिक बलोच साहब आप कुरान पाक पे हलफ दे दें फैसल मस्जिद में कि मियां नवाज शरीफ जीता हुआ है, हम माफी मांग लेंगे आपसे। आप कुरान पाक पे हलफ दे दें फैसल मस्जिद में, बादशाही मस्जिद में, आए चैलेंज दे कि मियां नवाज शरीफ जीता हुआ है। मैं हलफ देता हूं मियां नवाज शरीफ हारा हुआ है। क्या बात करते हैं आप? एक मिनट छोड़े इन बातों को यार, बात नहीं सुनेगा, ये बात नहीं सुनेगा। वोट है उसके मुताबिक तो रेफरेंडम जो था मुशर्रफ का वो भी ठीक था। अच्छा, नहीं सर पतन को छोड़ देना, पतन ने कहा क्या है? एक सेकंड, बलोच साहब, पतन ने कहा क्या है? पतन ने कुछ फॉर्म निकाले, उसने कहा है कि जी एक कौमी असम्बली के हलके में उसी पोलिंग स्टेशन में जितना वोट पड़ा है उस 22 हलके में उसे आधा वोट पड़ा है, यानी और बेशतर पोलिंग स्टेशन जो है 90% से ज्यादा वोट ले रहे हैं। तो ये उनकी रिपोर्ट है। अब वो तो फॉर्म 45 के ऊपर ही दी गई है ना जी। फॉर्म 45 जो मौजूद जो एग्जिस्ट करता है उसको उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने उसके स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज किया, बस ये किया। मैम ये 2 नंबरी के माहिर हैं, फॉर्म 45 भी 2 नंबर है। बलोच साहब, मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद, चैलेंज है मियां नवाज शरीफ का कुरान पाक पे। अच्छा चलें, आखिर में मुझे ये बता जी, केपी में इनकी केपी में और कोई जमात ही नहीं है सिवाय तरीके इंसाफ के। बताएं कौन सी जमात है केपी में? अब चौथे नंबर, तीसरा टेन्योर है हमारा, केपी की रिवायत है, दूसरी बारी नहीं देते वो। अच्छा तारिक अजीज साहब नंबर पर आया है, तारिक अजीज साहब ये बताएं कि चूंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड पीटीआई का बलोच साहब के मुताबिक वो अच्छा नहीं है, तो क्या इनको लाहौर जलसे की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सियासी जमात के तौर पे बिहेव करेंगे तो इनको इजाज़त होनी चाहिए। अगर ये धमकियां दे के आएंगे, डोर लेके आएंगे, बात लेके आएंगे, जैसे गंडापुर साहब कह रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चले, मशरूत इजाजत होनी चाहिए, लिखना चाहिए, एनओसी को देंगे, हम आप 4 बजे आएंगे, 7 बजे जलसा खत्म करेंगे, कंटेनर लगाएंगे, वो आखिरी रास्ता। बहुत शुक्रिया गंडापुर साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।